हेलो एवरीवन, दिस इज PK घोषाल, द मोटिवेशनल स्पीकर कम केमिस्ट्री टीचर। तो आज एक नए टॉपिक लेके बात करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स हर बोर्ड, चाहे ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, अभी आ चुके हैं। तो नेचुरली एक रिक्वेस्ट आया है कि सर एग्ज़ाम आ गया, एंग्जाइटी हो रही है, मैं कैसे क्या करूं। तो सबसे पहली बात बताते हैं आपसे कि एंग्जाइटी आप में क्यों हो रही है। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहली बात, आप साल भर पढ़े नहीं, खाली एंजॉयमेंट, मस्ती मजाक, घूमना, पार्टी, ये वो, क्रश वश, ये सब में पड़े रहे आप। और एग्ज़ाम से पहले आपको लगा कि कुछ करना चाहिए वरना काम खत्म। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा यह भी हो सकता है कि साल भर आपने बहुत कुछ पढ़े हैं, पर एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये नहीं आएगा, उतना नंबर नहीं आएगा, 90% नहीं आएगा तो क्या करूँगा, घर वाले ये बोलेंगे। और तीसरी बात, एक प्रॉब्लम चल रहा है, क्या होगा एग्ज़ाम में और क्या करूँगा। तो क्या होगा क्या करूँगा ये तो चलो लेजिटिमेट बात है, पर आगे का जो 2 पॉइंट है, पढ़ते नहीं हो एग्ज़ाम से पहले तो क्यों नहीं पढ़े आप। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं पढ़े, किसी ने मना किया था पढ़ने में? कौन कहता नहीं पढ़ने के लिए? तो नेचुरली ये आपका रीजंस है। तो एक बात बताते हैं कि नॉट ओनली यू, even the toppers and even a candidate who knows that I will fail, they all have the fear of performance in exam. एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का डर हर किसी को सताता है, तो वो डर आपको भी सता चुका है और सता रहा है ना। अब ऑप्शन अगर बोलोगे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, तो दो रास्ता है। एक तो है भाई, स्ट्रेस को हटाओ और आगे बढ़ो, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। दूसरा है कंप्लेन करो, रोते रहो, क्या दिक्कत है, रोते रहो, वो भी एक सोल्यूशन है। तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया कि मुझे स्ट्रेस को हटाना है, तो समझ लो 40% तो आपने जीत गए जंग। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात जो है वो ये होता है सोल्यूशन में कि भाई एग्ज़ाम से पहले पहले इतना खुद को एस्टिमेट कर लो कि मैं कहाँ पर हूँ, विच पेपर आई एम गुड एंड इन विच पेपर आई एम बैड। एग्जाम तो पैकेट्स होते हैं ना सारे पेपर्स के, तो कौन सा पेपर में मैं बढ़िया परफॉर्म करूँगा, किस में मैं घटिया परफॉर्म करूँगा, इसका एक लिस्ट बनाओ। और ये कॉम्प्लेन तो बिल्कुल मत करना कि आता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ऑल दिस थिंग्स। भाई दवाई है, लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। अब हमने तय कर लिया कि कौन से पेपर मेरा अच्छा आता है, कौन से पेपर मेरा घटिया आता है या फिर नहीं आता है, या फिर चांस है कि मैं फेल हो जाऊँ। अब इसके मुताबिक आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रेटजी, यानी कि एक प्रॉपर प्लान, किस सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम हमको लगानी है, एग्ज़ाम से पहले छुट्टी है कि नहीं है, अगर है तो क्या करें, अगर नहीं भी है तो उसमें भी हम क्या करें, उसके अनुसार कौन से टॉपिक, कौन से रूटीन रूटीन के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे और टाइम निकाल के कैसे रिवाइज करेंगे। एकदम पूरी तरह से 100% इफोर्ट लगा दो। अगर आपको लगता है कि तैयार नहीं हुई है, तो मैंने कई बार पहले वीडियोस में बोल चुका हूँ और स्कूल में तो मैं बोलता रहता हूँ, हमेशा मैं 14 साल से बोलते रहता हूँ कि देर आर सम हॉट पॉइंट्स ऑफ टॉपिक्स, उसको तैयार करो तो क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। और यकीन मानो, अगर आपने स्ट्रेटजी बना के, प्लान बना के सब्जेक्ट वाइज या ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स यू आर पुलिस मार्किंग द टॉपिक्स एंड गोइंग अकॉर्डिंगली। तो कब इस दलदल से निकल जाओगे टेंशन के, पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट डे करके जाओ आप, थोड़ा सा रिलीफ लगेगा, अगले दिन और लगेगा। और डेली अगर आप ऐसा करके तैयारी करके आप जाओगे एग्ज़ाम से पहले, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखना अगले टर्म के जब एग्ज़ाम होगा, या फिर हो सकता है कि 3-4 एग्ज़ाम के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस से फूल जाओगे कि आपका काम बन गया। अब बात ये आती है कि सर मैं 40%, मैं 100% क्या, मैं तो 200% देने को तैयार हूँ। बिल्कुल हो, फिर भी सर नहीं बनता। तो भाई ठीक है, लॉन्ग आवर पढ़ने का प्रॉब्लम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब 40% रूल में पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है आपसे। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रेस्ट लो, उसके ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको इस टाइम कोई वीडियोस चाहिए तो बोलो, मैं फिर से बना दूंगा। और एक बात याद रखना, जो भी मेरी बात सुन रहे हो, सफल वही होता है जो प्रयास करता है, जो आवाज़ नहीं करता। आपको चुपचाप अपना काम निकलना है एंड यू नीड टू मूव ऑन, है ना। अब मान लो एग्ज़ाम खराब हो गया, साल भर हम पढ़े नहीं है, एग्ज़ाम से पहले पढ़े हैं, तो नेचुरली साल भर नहीं पढ़े हो, एग्ज़ाम से पहले पढ़े हो, तो अच्छा खासा क्या, मतलब उतना अच्छा नंबर नहीं आएंगे। अब रहा सवाल, लोग ताने मारेंगे, मारने दो। बट एक बात याद रखना, आप, सम विल लव यू एंड सम विल ऑलवेज
respect you, and some will be in your favor, irrespective of failure and success. एक बात याद रखना, एग्ज़ाम अगर है तो वो आपके लिए है, आपसे भरकर कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता. एग्जाम्पल, घर वाले भले ही थोड़ा ताना मारे, थोड़ा डांटे, है वो आपके, है ना. इसी और ये सब मैंने जो बोला एग्ज़ाम से पहले, आपको और एक काम करना है. बी स्ट्रांग, खुद को स्टील का पिलर जैसा बना लो, एकदम स्वामी जी वाली बात, माइंड ऑफ आयरन एंड मसल ऑफ स्टील बना लो खुद को एकदम पूरी तरह से. और एक बात आप देखते जाना कि आप अगर मेहनत करोगे, किस्मत चाहे हो चाहे ना हो, रिजल्ट आपको मिलेगा. उसके लिए खुद पे भरोसा रखना चाहिए. और एक बात हम लोग सोचते हैं ना, पढ़े नहीं है क्या होगा. आप जब इस तरह की बात करते हो, बात सबकॉन्शियस माइंड ने अगर सुन लिया तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए, खराब हो जाएगा. इसीलिए आपको हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि भाई आई विल डू इट, हमसे बनेगा. ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, बन जाएगा. इतना कॉन्फिडेंस हो, मतलब रखो, और इस तरह की बातें खुद से करते रहो कि मुझसे बनेगा. यू मस्ट हैव द बिलीव दैट आई कैन, तब जाके होगा. और फिर से मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम कल है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं. हमको क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना है. फिर से कह रहा हूँ, प्रॉपर प्लान बनाओ सब्जेक्ट वाइज, किस में कैसे हो, किस में कितना टाइम देना है, उसके अनुसार बात बनाओ, और एकदम लगे रहो, बना लो 100% एफर्ट के साथ, बन जाएंगे. पर और एक काम आपको करना होगा, वो क्या है, डोंट टॉक टू फ्रेंड्स. तूने कितना किया रे, मैंने तो इतना किया, तेरा वो वाला नहीं हुआ, मेरे ये वाला ऐसा हुआ, मेरा सर ने ये बोला. नो नीड. दोस्त अपने एग्ज़ाम देगा, आप अपने एग्ज़ाम दोगे. तो प्रिपेयर इस तरह से करो. मेरा ख्याल से आप आज से ही शुरू कर दो. एग्ज़ाम अगर 2-1 हो भी गया तो दिक्कत नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करो. एग्ज़ाम्स आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है ना. और एक बात याद रखना, एग्ज़ाम अगर अच्छा हो चाहे ना हो, कैसा भी हो, कुछ तो सीखे हो भाई, कुछ तो इंटेलेक्चुअल बात बनी है, कुछ तो नॉलेजेबल आप बने. एंड नथिंग इज़ ग्रेटर देन योर लाइफ, है कि नहीं. तो फेलियर और सक्सेस तो आती रहती है, पर फिर भी एग्ज़ाम में एक कम से कम ढंग का बनाने के लिए तो पढ़ना पड़ता है. अगर आपको लगे कि आपने साल भर नहीं पढ़े हो, ऑनेस्ट खुद के पास रहो, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो उस पर फोकस करना कि मैं क्या क्या नहीं कर पाया. अब उसको लेकर स्ट्रेटेजी अगले एग्ज़ाम के लिए लेंगे, ठीक है ना. इस तरह से करते जाना, मेरा ख्याल से आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा. और आई एम ऑल्सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. और याद रखना, आपसे कोई प्यार करे ना करे, आपके पास कोई रहे ना रहे, हर पल ये मोटिवेशनल स्पीकर कम केमिस्ट्री टीचर आपके पास थे, अभी भी है और हर वक्त रहेगा. और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ जाननी है एग्ज़ाम्स के ज़रिए, यू कैन प्लीज़ राइट योर कमेंट्स डाउन, तो उसके बारे में बनाएंगे. तो आज इतना ही. तो आपसे विदा चाहता है आपके दोस्त, होस्ट एंड ऑल्सो द मोटिवेशनल कोच. तब तक गुड नाइट.